एनकाउंटर के बारे में प्रश्न पूछे जाते थे कि साहब पुलिस क्यों एनकाउंटर करती है, क्या पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जाना जायज़ है। अतीक अहमद ने जो अभी किया ये बड़ा ही घृणित कार्य किया है। आपने देखा होगा कि ना केवल इसमें एडवोकेट उमेश पाल की हत्या हुई, साथ में हमारे 2 बहादुर पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आपने देखा कि जब फायरिंग हो रही थी, उमेश पाल के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, तो पुलिस का हमारा सिपाही जिसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया था उसके ऊपर उसने अपनी बॉडी रख दी बिल्कुल ताकि उसको गोली ना लगे और वो गोली खा गए। जो पुलिसकर्मी वहाँ पर गए हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, क्योंकि उसमें खतरा क्या ही रहता है। खतरे ये रहते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े गैंग हैं, और जैसा कि अभी घटना प्रयागराज में हुई, इनके गैंग में बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनके पास शूटर्स भी रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं, अन्य गैंग से भी इनका ताल्लुक रहता है। और इन सभी जो गैंग के लोग हैं वे कभी भी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए भी अटैक कर सकते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर जब अपराधी जेल से बाहर शिफ्ट किए जाते हैं, कहीं ले जा रहे हैं, ट्रांजिट में होते हैं, तब उनके भागने की संभावना काफ़ी रहती है। उनके ऊपर अटैक भी किया जा सकता है, ना केवल उनको अटैक करने के लिए उनके दुश्मन हैं, बल्कि कई बार गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए भी कोई षड्यंत्र किया जा सकता है। सरकार की हमेशा मंशा रहती है कि किसी भी अपराधी को सुरक्षित उसको पहुंचाया जाए, लेकिन इस बात की तैयारी हमेशा रहती है कि अगर किसी माफिया के साथियों के द्वारा छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, पुलिस अथॉरिटीज से आमने सामने की कोई लड़ाई की जाती है, तो निश्चित रूप से फिर उसमें फायरिंग और काउंटर फायरिंग होती है। ऐसे मामले में कई बार लोग शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। गाड़ियों की जहाँ तक बात है, गाड़ियों का भी कई बार जो लंबे रूट के, जो जैसे उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के पास जो गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी लंबी दूरी एक साथ तय करना, और वो भी एक दिन के अंदर तय करना। मुझे याद है कि जब पंजाब से चले तो लगातार हमारी पूरी टीम मॉर्निंग में बांदा से शुरू हुई थी, उसके बाद ब्रीफिंग करने के बाद उनको भेजा गया, जेल गए, वहाँ से फॉर्मेलिटीज़ में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जब वे वहाँ से निकले तो लगातार उनको चलना पड़ा। तो बीच में केवल 1-2 बार उनको इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि जब लाया जा रहा था अंसारी को, तो वहाँ उसने कुछ जगह रुकने की, कुछ खाने पीने की या बाथरूम जाने की इच्छा व्यक्त की, तो पुलिस ने उन बातों का भी ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो माफिया हैं जब पुलिस के शिकंजे में होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है जब उनको आप अपने डोमेन में देखते हैं, जब वो गुंडाई करते देखते हैं। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी का वो सीन, जब वो जीप के ऊपर चढ़कर दंगे के दौरान और पूरे लोगों को भड़काते हुए मऊ क्षेत्र में घूम रहे थे, तो उस समय लगता था कि इनका राज है। लेकिन गुंडों का राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदमाशों के विरुद्ध, माफियाओं के विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई शुरू हुई है, इसमें अतीक अहमद के गैंग के ऊपर भी बहुत सारी कठोर कार्रवाइयाँ की गई थी। इसके भाई को जेल भेजा गया था, अशरफ, जो काफ़ी दिन से फरार चल रहा था। काफ़ी सारी दबिशें हुई लेकिन उसमें नहीं मिल पा रहा था। तब उसके बाद में ये मुख्तार अंसारी के मामले में भी एहतियात बरती गई कि आसपास के क्षेत्रों में पहले वेरिफिकेशन कराया गया, किराएदार कौन आए हैं, नए लोग कौन आए हैं, और उसके बाद में वहाँ पर यह सुरक्षित किया गया कि कहीं से कोई अटैक की संभावना ना रहे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जो दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बड़े अपराधी को लाने में, वो होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो रूट बताया जाता है, जरूरी नहीं है कि उस रूट से जाएंगे, कई बार रूट को जो दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बड़े अपराधी को लाने में, वो होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो रूट बताया जाता है, जरूरी नहीं है कि उस रूट से जाएंगे, कई बार रूट को चेंज किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोग, हो सकता है कि बड़े अपराधी हैं, इनकी दुश्मनियां भी हैं, तो बहुत से लोग इसमें जन आंदोलन भी हो सकता है, कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं, रास्ता रोक सकते हैं, और काफ़ी लोग कई बार बात करते हैं कि प्राकृतिक न्याय की, टिट फॉर टैट।
आंख के बदले आंख। तो ये हालांकि प्रवृत्ति, ये सब जंगल राज की निशानी है, लेकिन इस तरह का अभी यहाँ पर है नहीं। यहाँ आज भी कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी बात है। हम एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे संसार का, तो हमें अपने इस प्रकार से आदर्श स्थापित करने हैं कि जिससे एक अच्छी जो एथिकल पुलिसिंग है उसका संदेश जाए। पुलिस की ओर से कभी भी ये कोशिश नहीं रहती कि ज़बरदस्ती किसी को मार दिया जाए या इनकाउंटर किया जाए। आपने देखा होगा अभी जो प्रश्न बहुत सारे मेरे सामने आ रहे हैं, पुलिस किस सिचुएशन में वेपन से फायर कर सकती है लीगली। अपूर्व सक्सेना जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है आईपीसी में, जो सेक्शन 96 से लेकर 106 तक दिए हुए हैं। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये क्लियर बताया गया कि अगर आपको अपनी जान का खतरा है, आपके ऊपर कोई हमला करता है और तत्काल आप रिएक्ट नहीं किया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, या आपके साथी की मृत्यु हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी को कोई लूट कर ले जा सकता है। तब ऐसे समय में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। और इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत आप किसी भी अपराधी को, यदि वो लगता है अंदेशा आपको कि आपकी मौत कारित हो सकती है, अगर आप ऐसा बचाव नहीं करेंगे तो आप उसको मारने तक की कार्रवाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी जो प्रॉपर्टी की कोई लूट करता है तो उसके खिलाफ भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रयोग कर सकते हैं। तो वज्र है, उनके साथ और गाड़ियां चल रही हैं, ये राजस्थान की सीमा में भी प्रवेश कर गई हैं। तो होपफुली ये अगले 24 घंटे में प्रयागराज आ जाएगा। आपको पता होगा कि एक केस में लगभग वो फाइनल हियरिंग पर है, जिसमें अशरफ भी मुलजिम है और अतीक अहमद भी मुलजिम है, और ये लगभग कन्विक्शन की तरफ ये केस चल रहा है। इसमें इनके द्वारा गवाहों के साथ जो है मारपीट की गई थी, डराया धमकाया गया। और अभी जो नए नए फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि पुलिस ने अभी रेड की थी इसके ठिकानों पर, जो इनकी हवेली गिराई जा चुकी थी, जो अतीक का ऑफिस हुआ करता था, उसमें ऐशगाह के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा था। वहाँ अभी न्यूज़पेपर्स मैंने उसमें रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें वहाँ एक नरकंकाल मिला है। उसी दिन वहाँ पर लाखों रुपए की बड़ी बरामदगी हुई, जिसे नोटों की मशीन के साथ कई घंटों बाद गिना जा सका। 10 असलहे वहाँ से बरामद हुए, भारी संख्या में एमुनीशन वहाँ से मिला। तो ये एक बड़े गैंग की जब इतनी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी इतने मनबढ़ हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने गैंग इकट्ठे किए हुए हैं कि इसमें नई पौध आती रहती है। तो हमें जो नए अपराधी बनते हैं उनको रोकना है, जो पुराने अपराधी हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड इनका लगातार देखते रहना है, और इनका जो गैंग है उस पर सतर्क दृष्टि रखनी होती है, क्योंकि वो कभी भी एक्टिव हो जाते हैं। ये जितने भी बदमाश हैं अतीक अहमद के साथ के, वो ज़्यादातर बहुत ही शातिर अपराधी है। और साथ ही ये जो इंटरस्टेट गैंग है इनके, और साथ इनके जो अन्य साथी हैं जो दूसरे गैंग्स हैं, वहाँ से भी इनके संपर्क रहते हैं। जैसे बिहार के जो काफ़ी सारे गैंग्स हैं उनसे इनका लगातार संपर्क है, शूटर वहाँ से इनके पास आते हैं। उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों से इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अभी गुजरात में भी ये देखने में आया था कि ये वहाँ से भी अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहते थे। आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार के द्वारा अचानक एक रेड की गई जो सभी जेलों पर हुई, और उसमें काफ़ी अनियमितताएं वहाँ पर पाई गई, जो जेल प्रशासन द्वारा और पुलिस जो प्रोटेक्शन में लगी थी उनके द्वारा की जा रही थी। जब जेल में अपराधी इस प्रकार की माफिया गतिविधियां करना शुरू करते हैं, तब अपराध समाज में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह का अपराध ना हो, इसको रोकने के लिए एक समन्वित योजना की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जेल ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा रोल है। जेल ऑफिशियल्स के द्वारा लगातार सपोर्ट की जाती है अगर वहाँ पर ईमानदार अधिकारियों को रखा जा रहा है। सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे जब हम एएसपी या एसपी लेवल पर थे, उस समय मैं देखता था कि एनकाउंटर के बारे में प्रश्न पूछे जाते थे कि साहब पुलिस क्यों एनकाउंटर करती है, क्या पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जाना जायज़ है। लेकिन आप देखिए कि कई बार अपराधी हावी हो जाते हैं, अपराधों की बाढ़ आ जाती है। ऐसे समय में पुलिस डिफेंसिव हो जाती है। एक घटना का खुलासा होता नहीं है, एक घटना कंट्रोल होती नहीं है, उसके बाद
नई घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मामले में जब पुलिस के ऊपर अपराधी हावी हो रहा होता है तो तब जनता पुलिस का विश्वास नहीं करती, पुलिस का साथ भी नहीं देती। लेकिन अगर पुलिस डिटर्मिनेशन ये कर ले कि नहीं, हमें अपराध नहीं होने देना है, और हम कहते हैं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग शुरू कर दे, प्रोएक्टिव पुलिसिंग की अपराध होने से पहले ही हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें कि अपराध ना हो,